हमारे यहाँ नवरात्र में अष्टमी के दिन जो है भगवती का बाहर हवन होता है, हाँ, बाहर मैदान में, नारियल समझ रहे हैं? तो भगवान का हवन होता है, भगवती का हवन होता है और 1008 नारियल का बलिदान होता है। वो भी बलिदान जो होता है वो संगीतमय बलिदान होता है। वो पूरे भारतवर्ष में अभी तक हमने नहीं देखा है कि कहीं संगीतमय नारियल का बलिदान हो। संगीत। राम राम दोस्तों, कैलाश के बनारसी के बनारसी में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि अभी नवरात्र चल रहा है, नवरात्र में आपको हम कोशिश करें कि 9 देवियों के दर्शन कराएं। तो पहला प्रथम दिन पड़ता है शैलपुत्री माता को, वहाँ का दर्शन करा दिया। दूसरा दिन पड़ता है ब्रह्मचारिणी माता का, जो कि हम लोग मंदिर के बाहर अभी खड़े हैं, चलेंगे अंदर, माता रानी का दर्शन कराएंगे। और जो भी महत्वता है कि कितना पुराना मंदिर है, जो भी मान्यता है यहाँ पे पुजारी जी हो गया, महंत जी हो गया, उनसे जानने की कोशिश किया जाएगा। फिलहाल ये मंदिर है दुर्गा घाट पर स्थित। अगर आप घाट साइड से आ रहे हैं तो दुर्गा घाट पूछते हुए आ सकते हैं। अगर रोड से आ रहे हैं तो टटरी भैया होते हुए या काल भैरव के निकट अगर आप आके किसी से पूछ लेंगे ब्रह्मचारिणी माता का मंदिर का कोई भी बता देगा। तो फिलहाल देखें मंदिर के बाहर अभी खड़े हैं, लेके चलते अंदर, आपको दर्शन कराते हैं, माता रानी का दर्शन कराएंगे। और आपको जय माता दी बस कमेंट में लिखिएगा। बाकी वीडियो को इतना शेयर करें, जो लोग बाहर से देख रहे हैं, दर्शन करने नहीं आ पा रहे हैं, तो उनका भी दर्शन अच्छे से हो जाए। बाकी मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो जैसा कि हम लोग आपको दर्शन करा रहे हैं नवरात्र में, और अभी हम लोग नवरात्रि में दूसरे दिन जैसे माँ ब्रह्मचारिणी देवी का दर्शन होता है, तो अभी हम लोग यहीं पे खड़े हैं दुर्गा घाट पे। ये देखिए नव दुर्गा यात्रा, ब्रह्मचारिणी दुर्गा मंदिर, ब्रह्मचारिणी दुर्गा टेम्पल, ठीक है। ये अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं। और इधर ही ये देखिए आपका नव दुर्गा यात्रा, इसमें सब पूरा नक्शा बना हुआ है और किस दिन कौन सी देवियों की पूजा होती है, ये पूरा यहाँ पे बना हुआ है। देखिए नव दुर्गा यात्रा, शैलपुत्री दुर्गा मंदिर, ब्रह्मचारिणी दुर्गा मंदिर, चंद्रघंटा दुर्गा मंदिर, कुष्मांडा दुर्गा मंदिर, स्कंद माता दुर्गा मंदिर, कात्यायनी दुर्गा मंदिर, कालरात्रि दुर्गा मंदिर, महागौरी दुर्गा मंदिर, सिद्धरात्रि दुर्गा मंदिर। ये देखिए पूरा नक्शा बना हुआ है। और ये देखिए ये महाब्रह्मचारिणी के बारे में ये पूरा यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। देखिए शारदीय नवरात्रि की द्वितीय को 9 दुर्गा के वहाँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप के दर्शन पूजन का अतिरिक्त महत्व है। ब्रह्मचारिणी से तात्पर्य है कि तप और आचरण करने वाली मान्यता अनुसार भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी ने अनेक वर्षों तक कठिन तप किया था। ऐसी मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी श्रद्धालुओं को असीमित आशीष प्रदान करती हैं। इनकी आराधना से श्रद्धालुओं में तपस्या, बलिदान, सांसारिक इच्छाओं में मुक्ति, अनुशासन तथा स्वनियंत्रण जैसी योग्यताएं उत्पन्न होती हैं। और भी जो जानकारी होगी आपको अंदर चल के हम दिलाएंगे। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं, माता रानी का दर्शन कराते हैं। ये देखिए माँ ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा मंदिर, ये पूरा जो जगह है ये दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता है। दुर्गा घाट पे स्थित है ये। तो आपको अंदर लेके चलते हैं, अंदर चल के दर्शन करते हैं माता रानी का। आइए आपको अब दर्शन कराते हैं माँ ब्रह्मचारिणी जी के। ये देखिए ब्रह्मचारिणी माता के दर्शन करिए। देखिए हम लोग मंदिर में हैं और मंदिर परिसर में यहाँ देखिए जो प्राचीन जो तस्वीरें लगी हुई हैं, ये काफ़ी पुरानी तस्वीरें हैं, मतलब कई हज़ार साल पुरानी तस्वीरें हैं। और ये सब जो राजा रह चुके हैं, कुछ तो उसमें भैया काशीनाथ मंदिर में कई 100 किलो सोना दिए थे। एक राजा है, उनका यहाँ पे मकान बनवाया गया, महाराष्ट्र के राजा हैं। ऐसे बहुत पुराना इतिहास इन लोगों का है। अगर मंदिर में आएंगे तो इसके बारे में भी महंत जी से पूछिएगा, आपको थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। और जैसा कि मैं आपको दर्शन कराया, तो यहाँ देखिए, इधर भी देखेंगे, इस साइड भी देखिए, ये भी काफ़ी प्राचीन तस्वीर ये सब है। हाथ की कला से पूरी बनाई गई। इसमें पूरा संपूर्ण रामायण दिखाया गया इसके अंदर। और मंदिर में देखिए सामने माता रानी का आपको मैंने दर्शन कराया। और इधर ही देखेंगे, इधर ही यहाँ पे महादेव है। कौन सा महादेव गुरु जी? ब्रह्मेश्वर महादेव है। ये भी काफी प्राचीन मंदिर है, मतलब काफी प्राचीन शिवलिंग है। और अगर आप यहाँ आ रहे तो यहाँ भी आके बाबा का दर्शन जरूर करिए। और जिसको वीडियो को शेयर करिए लोगों से जिनको यहाँ नहीं पता है। 9 देवी के जैसे 9 दिन नवरात्रि में पूजा तो होती है, लेकिन जैसे गुरु जी ने बताया कि गुप्त नवरात्रि भी होती है, गुप्त नवरात्रि में भी पूजा होती है। तो इसको नहीं पता उनके साथ शेयर करिए, ताकि लोग थोड़ा गुप्त नवरात्रि में भी पूजा पाठ करना स्टार्ट करें। देखिए माता रानी का प्रसाद भी मिल गया, हमें दिव्य दर्शन हुआ है और दिव्य दर्शन आपको करा रहे हैं। ये साथ में हमारे पार्टनर हैं, सबको माता रानी का प्रसाद मिला है। तो जैसा कि हम लोग एक दिन पहले इसलिए आ रहे हैं कि उस दिन दर्शन कराना पॉसिबल नहीं है। आज प्रथम दिन है, कल माता का दिन है। कल यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा लगी रहती है। देखिए यही रास्ता है
इसी रास्ते एंट्री होती है और मंदिर देखिए इतना ही बड़ा, इसमें कायदे की भीड़ लगी रहती है। ये निकास द्वार है। जैसा कि हम लोग ब्रह्मचारिणी देवी के मंदिर आ गए हैं, अभी हम लोग मंदिर में बैठे हुए हैं। जी क्या नाम पड़ेगा आपका? महंत श्री राजेश्वर सागर का। अच्छा, तो हमारे साथ महंत जी हैं। और महंत जी थोड़ा माता के बारे में बताइए कि माता के यहाँ पे विराजमान कैसे हुए, उनका क्या महत्व है, नवरात्र के दूसरे दिन क्या विशेषताएं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ऐसा है कि ब्रह्मचारिणी जी। ये पहले तो ये दुर्गा घाट स्थित जो है, इनके नाम से घाट है, ये दुर्गा घाट में स्थित है ब्रह्मचारिणी मंदिर। और ये अति प्राचीन मंदिर है, ये आज का नहीं है कि 2-4 हजार 5 साल 100 साल का नहीं, बहुत प्राचीन मंदिर है। जी। समझ रहे, जब दैत्यों का संग्राम भया था उस समय का ये जो है प्रकट भई थी, तो उस समय का भगवती का विग्रह है। जी। और इनका मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी द्वितीयादिति को दर्शन प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। और इनका दर्शन करने से कहा गया है कि इनकी छोटी सी कथा है, हम आपको बता देते जी, जी। हैं कि एक बार सृष्टि की रचना के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। तो ब्रह्मा ने कहा, भगवान शिव के आदेश पे सृष्टि की रचना के लिए जो है भगवान ब्रह्मा जो है तुरंत उसका सृष्टि का निर्माण करने के लिए तैयार हुए, लेकिन वो प्रयत्न कर रहे थे, उसके बावजूद सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही थी। जी। तो बड़े परेशान हो गए कि क्या बात है कि हम सृष्टि की रचना करने चाह रहे हैं और सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही है। तो भगवान ब्रह्मा फिर भगवान शिव के पास गए और उनसे कहा कि ऐसा है कि प्रभु आपने आदेश दिया है, लेकिन सृष्टि की रचना हमसे नहीं हो पा रही है। तो भगवान शिव ने कहा उनको कि बिना शक्ति की उपासना के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। अब हमारी आपकी जो रचना भई है, तो दोनों पुरुष स्त्री दोनों मिले हैं, तभी दोनों के वैसे बनी है। उन्होंने भगवान शिव ने कहा कि आप शक्ति की उपासना कीजिए। तो ब्रह्मा ने शक्ति की उपासना किया है, जब भगवती की घोर तपस्या किया है, तो भगवती विराट स्वरूप में जो है ब्रह्मा को दर्शन दिया और ब्रह्मा से कहा कि ऐसा है कि क्या बात है, आप इतनी घनघोर तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो ब्रह्मा ने बस हाथ जोड़ के भगवती से प्रार्थना किया कि ऐसा है, हम सृष्टि की रचना करना चाह रहे हैं, लेकिन सृष्टि की रचना हमसे हो नहीं पा रही है, आप हमारे ऊपर कैसे कृपा कीजिए जिस कारण ये सृष्टि की रचना हो सके। तो भगवती ने प्रसन्न होकर के ब्रह्मा को अपना ब्रह्मदंड प्रदान किया है। अच्छा। और उस ब्रह्मदंड के कारण इस सृष्टि की रचना हो गई है, इस कारण से इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। जी, जी। उस दंड को देने के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी है। तो उस सृष्टि की रचना उस ब्रह्म दंड के द्वारा ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। दूसरा यह है कि इनकी साधना जो है आप नवार्ण मंत्र से भी कर सकते हैं। भगवती का जो है दुर्गा सप्तशती में दिया है नवार्ण मंत्र, जो 9 अक्षर का रहता है, इसलिए उसको नवार्ण मंत्र कहा जाता है। और नवार्ण मंत्र का जो है तात्पर्य सूर्यादि जो 9 ग्रह हैं उनसे अधिकतर होता है। जी, जी। सूर्यादि जो 9 ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह होते हैं। शनि सूर्य से लेकर के राहु केतु तक जो है 9 ग्रह। 9 ग्रह। तो भगवती का जो मंत्र भी है वो 9 अक्षर का है। अच्छा। और एक एक अक्षर जो है एक एक ग्रह को ऊपर जो है काबू पाने के लिए जो है पर्याप्त है। इनकी उपासना करने से, उसका मंत्र का जप करने से कुंडली के जितने सूर्यादि 9 ग्रह होते हैं सब अनुकूल हो जाते हैं। जो भटके रहते हैं वो भी सही रास्ते पे आ जाते हैं। और कोई भी प्रकार का कोई कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, कोई भी प्रकार का, उसमें कहा गया है कि सर्वा बाधा विदुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्मता मनुष्यो में प्रसादे न भविष्यति संशय। बाधा मतलब होता है रोग बाधा भई, शत्रु बाधा भई, ऋण बाधा भई, मतलब कोई भी कार्य में आपकी अड़चन आ रही है तो वो बाधा भई। तो भगवती का इस मंत्र का भी जप करने से सारी बाधाएं दूर होती है और भगवती प्रसन्न होकर धन धान्य की वर्षा करती है। और मनुष्यों मत प्रसादे न, मतलब कह रही है कि इसके विषय में आप शंका मत कीजिए। भगवती कह रही है कि आप जप कीजिए, आपका कल्याण करने के लिए हम तुरंत बैठे हुए। और वो दुर्गा सप्तशती इनका कहा गया पहला। तो दूसरा अब आपको बताएंगे कि नवरात्र 4 पड़ते हैं। लोगों को 2 ही नवरात्र के विषय मालूम है, चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र, लेकिन 2 नवरात्र और पड़ते हैं जो उनको कहा जाता है गुह्य नवरात्र, गुप्त नवरात्र, समझे ना। तो गुप्त नवरात्र कब पड़ता है? एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ता है। और एक माघ मास में जो पड़ता है, अभी जो कुंभ का मेला लगा था, माघ मास शुक्ल पक्ष में जो नवरात्र पड़ता है वो भी भगवती का नवरात्र है। सब मिला के 4 नवरात्र भगवती के पड़ते हैं। लेकिन जितनी साधना आप ये नवरात्र दोनों नवरात्र में कर रहे हैं, उतनी नवरात्र वो दोनों नवरात्र की भी साधना का फल उतना ही है। हाँ, बल्कि उससे ज्यादा है, कम नहीं है, लेकिन लोगों को जानकारी में नहीं है। इसलिए आप अपने YouTube के माध्यम से लोगों को बताइए कि 2 नवरात्र और जो पढ़ते हैं उसके भी भगवती की साधना करें, इससे भगवती उनका कल्याण। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक थोड़ा सा और देंगे आपको। जी कि हमारे यहाँ नवरात्र में अष्टमी के दिन जो है भगवती का बाहर हवन होता है, बाहर मैदान में, समझ रहे हैं। तो भगवान का हवन होता है, भगवती का हवन होता है और 1008 नारियल का बलिदान होता है।
वो भी बलिदान जो होता है वो संगीतमय बलिदान होता है। वो पूरे भारतवर्ष में अभी तक हमने नहीं देखा है कि कहीं संगीतमय नारियल का बलिदान हो। संगीतमय मतलब पहले क्या होता था कि पहले राजा महाराजा के समय होता रहा तो पशुओं की बलि दी जाती थी, दी जाती थी। उसमें क्या करते थे वो लोग बड़े बड़े नगाड़े बजाते थे, नगाड़े बजाते रहे इसलिए कि पशुओं की आवाज जो है जब आदमी बलि दे, क्योंकि ऐसा है जब किसी की भी बलि दी जाती है वो आदमी भी वही आदमी तो फटफड़ाता है। तो भाई अब प्राचीन काल में अब तो उसका बहुत कम ऐसे मंदिर हैं जहाँ पशु की बलि दी जाती है, लेकिन अभी भी कई मंदिर हैं, जैसे जो कामरू कामाक्षा है वहाँ है, कलकत्ते में काली जी है वहाँ भी अभी भी पशु की बलि दी जाती है। वो पहले तो इसी कारण से हमने, हमारे जो दादाजी थे उन्होंने इस बलि का प्रारंभ किया। ये जो बलि जो है ये पहले 108 नारियल से बलि शुरू हुई थी। हमारे जो दादा गुरु थे उन्होंने ये बलि शुरू किया था। अब वो बढ़ते 1008 नारियल का बलिदान है, लेकिन संख्या उससे भी बड़ी होती है। लोग अपने तरफ से, हाँ, अपनी तरफ से कोई 4 नारियल, कोई 10 नारियल, कोई 108 नारियल ऐसा देता है। वो तबले के थाप के ऊपर नारियल की बलि होती है। ये पूरे भारतवर्ष में कहीं होती नहीं है। आप आइए उस दिन देखेंगे, आपको समझ में आएगा। जो बलि है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, जो बलि होती है महाअष्टमी को माता को रात्रि में नारियल की बलि चढ़ाई जाएगी। ठीक है, भक्तगण अपनी नारियल सेवा मंदिर में दे। प्रसाद का जो है वो 6 तारीख को है, नारियल बलि 5 तारीख को है। तो दोस्तों कमेंट में जय माता दी लिख के जाइएगा। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देखिए 9 दिन 9 देवियों के दर्शन कराएं जितना हो सके पॉसिबल हो। तो दूसरा दिन आज था ब्रह्मचारिणी देवी के दर्शन करा दिए और कल है चंद्रघंटा माता का, आपको वहाँ भी लेके चलेंगे, दर्शन कराएंगे। ये मंदिर आपका चौक पे स्थित है। चौक आप जब आएंगे तो सामने लक्ष्मी चाय वाले के सामने से रास्ता गया है, चंद्रघंटा माता मंदिर वहाँ ये स्थित है। तो कोशिश करेंगे वहाँ भी चल के आपको दर्शन कराएं। बाकी वीडियो को शेयर करें लोगों के साथ जो लोग बाहर से वीडियो देख रहे हैं ताकि उनका भी दर्शन हो जाए। और जय माता दी लिख के जरूर जाइएगा।